गूगल शीट के माध्यम से किसी भी कार्यालय या विद्यालय की किसी भी वहाँ की अटेंडेंस शीट तैयार करें, वो भी केवल 5 मिनट में। इसके लिए आपको यहाँ पर दो टैब नीचे दिखाई देती हैं, शीट 1 के नाम से और सेटिंग के नाम से। जैसे आप सेटिंग के टैब पर यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने कार्यालय के जो कार्मिक है उन कार्मिकों की एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर फिल कर देनी है, एम्प्लॉय नेम यहाँ पर फिल कर देना है और उनका जो पद है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर 3 कार्मिकों की एग्जाम्पल के तौर पर डिटेल यहाँ उनकी फिल कर दी है। यदि और भी आप फिल करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद में उनकी एम्प्लॉय आईडी फिल कर दिया हमने, उसके बाद में उसका नाम यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। देन उनका जो पद है वो पद हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। ठीक है, ये डिटेल फिल करने के बाद में हमें वापस शीट 1 पर आ जाना है। शीट 1 आने पे उसके बाद में आप जिस माह के यहाँ पर आप शीट तैयार करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर माह और वर्ष का चुनाव कर लेना है। जैसे जुलाई और 2026 यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि आप अगस्त को करना चाहते हैं तो यहाँ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आना है आपको और यहाँ से आपको अगस्त का चुनाव कर लेना है और वर्ष आपको 2026 रखनी है तो 2026 ही सेलेक्ट रखनी है। जैसे हमने माह का चुनाव करा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माह के अनुसार ही यहाँ पर वार बदल चुके हैं और जहाँ पर संडे है वो संडे जो है रेड में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यदि किसी भी प्रकार का कोई सार्वजनिक अवकाश है तो ऊपर की ओर यहाँ पर आपको उन सार्वजनिक अवकाशों का नाम भी संबंधित डेट में दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला कार्य रहेगा कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिजाइनेशन। तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में एम्प्लॉय आईडी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिसका आपको चुनाव करना है, जैसे आप इसका चुनाव करेंगे तो एम्प्लॉय नेम और डिजाइनेशन यहाँ पर ऑटो आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पर आएंगे तो नेक्स्ट में इसी प्रकार से अगले कार्मिक का भी आपको चुनाव कर लेना है। देन इसी प्रकार से आपको तीसरे कार्मिक का यहाँ पर चुनाव कर लेना है। हम इस प्रकार से हमें सभी कार्मिकों का डाटा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जैसे 1 तारीख का यहाँ पर शनिवार है और शनिवार को यहाँ पर एक कार्मिक प्रेजेंट था, एब्सेंट था, तो उसके अकॉर्डिंग इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे PCL इनका जो मतलब है यहाँ पर हमने इनकी फुल फॉर्म दी गई है। आगे 31 की जो आगे डेट है इसके आगे यहाँ पर देखेंगे P का मतलब प्रेजेंट है, CL का मतलब कैजुअल लीव है, PL यहाँ पर दी गई है, मेडिकल लीव है, चाइल्ड केयर लीव है, मैटरनिटी लीव है, अदर ड्यूटी यानी कि कहीं प्रतिनियुक्ति पर चल रहा है तो वो भी दिया गया है और हॉलीडे में यहाँ पर संडे भी इंक्लूड किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे 1 तारीख को कार्मिक यदि प्रेजेंट रहा है तो आपको यहाँ से P सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जैसे संडे का है तो संडे को आपको नीचे नीचे हॉलीडे सेलेक्ट कर लेना है। 3 तारीख में इस प्रकार से आपको P प्रेजेंट है तो आपको प्रेजेंट कर लेना है। एक संबंधित किसी डेट में यदि CL पर है तो आपको यहाँ पर CL का चुनाव कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने 31 तारीख तक संबंधित कार्मिक की प्रेजेंट एब्सेंट इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट होकर इनकी जो प्रेजेंट है कि भाई कितने दिन ये प्रेजेंट रहे थे तो यहाँ पर आ चुका है 25 दिन इनकी प्रेजेंट है, 1 दिन की यहाँ पर इनकी CL रही है और 5 दिन के यहाँ पर हॉलीडे रहे हैं। तो कुल 31 दिन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेट होकर आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। जब आप इस एक्सेल शीट को कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे सभी कार्मिकों की यहाँ पर अटेंडेंस शीट भरकर आपने फिल कर ली है, तो उसके बाद में इसे सेव करने के लिए आपको 3 डॉट पर ऊपर यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद में यहाँ पर आपको शेयर एंड एक्सपोर्ट के नाम से टैब दिखाई देगी जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको या तो आप डायरेक्ट इसका प्रिंट ले सकते हैं, यदि इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव एज पर आपको क्लिक करना है तो और इसे आप एक्सेल में या PDF के फॉर्मेट पे सेलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में या PC में आप PDF के रूप में या एक्सेल के रूप में इसे आप सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप गूगल शीट के माध्यम से यहाँ पर अटेंडेंस शीट तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।